नमस्कार, सुमेश भितोड़ी क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक नया इसमें एक सीरीज शुरू किए हैं मोटिवेशन फॉर यूथ करके, जिसमें हम लोग हर विभाग के जो सेलेक्ट हुए हैं अभी नए नए युवा, उसको हम आपके सामने लाते हैं। आपने देखा है कि मेरे चैनल में आपने बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर, एक सीएमओ का भी एक वीडियो देखा है आपने, जिसमें हम लोग बात की कि उसका सिलेक्शन हम लोग क्या प्रोसेस जानते हैं। इसी बीच आज हमारे बीच मिस्टर यादवेंद्र पटेल सर जी हैं, जो कि प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं एसबीआई में। आज हम लोग उनसे बात करेंगे कि एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने के लिए किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए और एसबीआई में अन्य भर्तियां जो होती है उसका सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर पटेल सर कि आपने हमको कीमती वक्त दिया हमारे चैनल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नए हैं, वो किसी भी एग्ज़ाम को दिलाते तो जरूर हैं, लेकिन उसकी यदि एग्ज़ाम सिस्टम को नहीं समझ पाते तो उसके चयन में कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगता है। तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि उस एग्ज़ाम सिस्टम को समझें कि उस पोस्ट को पाने के लिए हमको उसका प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करनी है, ये सब। तो इसी संदर्भ में हम आपसे बात करेंगे, ताकि जो देखने वाले स्टूडेंट हैं और उनको एक मार्गदर्शन मिल सके एसबीआई में जाने के लिए, जो उसको रुचि रखते हैं। सर, मैं थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहूँगा आपसे। जरूर। मेरा नाम यादवेंद्र पटेल है। मैं पहला जो मेरा स्कूलिंग था वो नवोदय विद्यालय रायगढ़ में हुआ है, और उसके बाद फिर मैं इंजीनियरिंग किया था बीई में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद वहाँ से कैंपस सिलेक्शन हो गया था टीसीएस में, तो मैं 2.5 साल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में आईटी में मैं वर्क भी कर चुका हूँ 2.5 साल पहले। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मुझे कुछ गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन चाहिए था, तो मैं जॉब छोड़ के फिर तैयारी करने के लिए वापस छोड़ करके घर आ चुका था। तो एक जो उस टाइम पे कोरोना काल भी था, तो बहुत नियमित तरीके से एग्ज़ाम हो नहीं रहे थे, जो कंटिन्यूसली हो रहे थे, हर पीरियडिकली हो रहे थे, वो था सिर्फ बैंकिंग का। फिर बैंकिंग का मैं स्टार्ट किया था, बैंकिंग का ही जो आपका इंटरेस्ट सीधा सीधा बैंकिंग फील्ड में ही जाने का था? नहीं, इंटरेस्ट तो ऐसा नहीं था कि बैंकिंग में ही जाना है, बट ऐसा था कि हाँ, अगर जॉब सिक्योरिटी चाहिए तो एक अच्छा ऑप्शन है बैंकिंग। जैसे टीसीएस में आप जैसे आप बता रहे हैं, उस कंपनी में आप आईटी के रूप में काम कर रहे थे, तो वो जॉब कैसे था? वो जॉब भी अच्छा जॉब था। वो जिसको भी अगर आईटी फील्ड में जाना है तो वो बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट। अगर टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये तो कंपनीज है, एमएनसी कंपनी जो इंडिया की ही है, वो बहुत अच्छे एंट्री पॉइंट है। वहाँ से आप जितना एक्सपीरियंस ले सकते हैं उसका स्विच होता है। आप नए कंपनी में इंटरव्यू दीजिए, वहाँ पे अपना टैलेंट दिखाइए, वो तुरंत देते हैं। और उसमें क्या है कि आपका जो भी पैकेज रहेगा, सैलरी पैकेज, वो एक्सपेंसिवली बढ़ता है। हर साल आप ले चाहें तो आप स्विच करके 40% तक भी इंक्रीमेंट ले सकते हैं। 40% तक? 40% तक मैक्सिमम 40%, मिनिमम तो आपको 10-20% तो मिलेगा ही जब स्विच करेंगे। तो 40% 50% तक भी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से वो लोग आपको ऑफर करने के लिए रेडी रहते हैं। तो 2 साल तक आपने काम किया? हाँ, 2.5 साल। 2.5 साल तो नहीं मजा आया वो? नहीं, मजा तो था, वहाँ भी मजा था, बट ऐसा होता है ना कि कुछ लाइफ गोल्स में रहता है, तो वो क्या सिंक नहीं हो रहा था कि मैं आईटी में और कंटिन्यू कर। जॉब तो वो भी अच्छा था। तो सर, ये अभी जो प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट में है, कहाँ है सर? अभी तो मैं एसएमई रायगढ़, जो ऐसा एसबीआई का एक ब्रांच होता है, अच्छा। जो जनरली क्या इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के लिए ही रहता है। अच्छा। उस वाले ब्रांच में ट्रेनिंग चल रहा है मेरा, तो अभी वहीं पे पोस्टेड हूँ। तो सर, ये एसबीआई में जो पोस्ट निकलती है वो किस प्रकार का एनुअल निकलता है? क्या उसका फिक्स कैलेंडर है, किस टाइप का? कैलेंडर फिक्स नहीं होता है सर, बट हाँ, एक चीज़ है कि हर साल जो पोस्ट है वो निकलते ही हैं। तो बैंकिंग में एक अच्छा चीज़ यही है कि पीरियडिकलिटी अच्छा है एग्जाम्स लेने का। जैसे कि एसएससी में भी अब वही पीरियडिकलिटी पे फॉलो हो रहा है, सीजीपीएससी का फॉलो हो रहा है, अब फॉलो हो रहा है। तो वैसे बैंकिंग में फिक्स है कि हाँ, एक साल में आपको एक साइकिल चलना ही चलना है। सर, आपका जो एजुकेशन है वो कहाँ से हुआ सर? जैसे आप इंजीनियरिंग किए? हाँ, इंजीनियरिंग में शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस से किया था, छत्तीसगढ़ का एक कॉलेज है। अच्छा। वहीं से बी किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और वहीं पे कैंपस सिलेक्शन होता है, तो वहीं से आप टीसीएस में गए? टीसीएस में हो गया। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और एसबीआई दोनों में ऐसा लिंक नहीं है। तो है, जैसा आपने बताया कि इंसान का एक गोल होता है उसको प्राप्त करने का, तो कहीं ना कहीं आपके मन में था कि मैंने एसबीआई के लिए प्रयास करूँगा।
और बैंकिंग में एसबीआई अभी सबसे एपेक्स बैंक है, अच्छा। सबसे टॉप का बैंक है, ऊपर से क्या इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बैंक भी है। और यहाँ का जो पर्क्स हैं सभी सबसे सबसे अलग है, सबसे अच्छा है। तो इसमें एसबीआई में कौन कौन से पोस्ट के लिए डायरेक्ट भर्ती करते हैं? एसबीआई में डायरेक्ट पोस्ट के लिए एक 3 ऑप्शन है जी। और एक चौथा ऑप्शन भी है, बट वो हाँ। जनरली क्या वो टिपिकल रहता है। 3 ऑप्शन जो इजी है अभी, एक जूनियर एसोसिएट के लिए जो हम जनरली क्लर्क बोलते हैं, हाँ, हाँ जी। और एक है प्रोबेशनरी ऑफिसर, हाँ। और एक है सर्कल बेस्ड ऑफिसर। ये 3 अभी जो मेन है वो एंट्री पॉइंट है अच्छा। फ्रेशर्स, मतलब फ्रेशर्स के लिए। फ्रेशर्स के लिए, हाँ। उसमें से एक सीबीओ में फिर भी हमको एक्सपीरियंस लगता है 2 साल का। अच्छा, अच्छा। बाकी जो फ्रेशर्स है, कंप्लीटली फ्रेशर है, उनके लिए तो क्लर्क, जो जूनियर एसोसिएट है, और प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो ये जैसे क्लर्क का कोई ये हमारे जो छात्र हैं जो देख रहे हैं वीडियो, वो तैयारी करना चाहिए मान लीजिए, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है एसबीआई में? प्रोसेस सभी में जैसे क्लर्क में आपका 2 एग्जाम है सर, 2 लेवल का। हाँ। एक प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में जो सिलेक्शन होते हैं उसका फिर मेंस होता है। अच्छा। और ये जो जूनियर एसोसिएट है, हाँ। उनके लिए सिर्फ 2 लेवल है। हाँ। वही चीज़ अगर हम लोग प्रोफेसर ऑफिसर देखें तो उसमें फिर मल्टीपल लेवल हो जाते हैं एग्जाम्स के। पहले तो आपका वही सेम प्रीलिम्स होगा, हाँ। फिर उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद फिर जीडीपीआई और इंटरव्यू, अच्छा। जो कि ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप एक्सरसाइज होता है, उसका फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो इस सभी का जो कम्युनिटी होता है, मेंस प्लस जीडीपीआई, ये जो कम्युनिटी होता है मार्क्स, उसके अकॉर्डिंगली फिर सिलेक्शन होता है प्रोफेशनल ऑफिसर में। अच्छा। तो आपने जो प्रोबेशनरी ऑफिसर की तैयारी की, आपका पोस्टिंग कब हुआ सर इसमें? पोस्टिंग पिछले साल हुआ है 1 जुलाई 2024 को। अच्छा। और ये जो नोटिफिकेशन आया था 2023 में आया था। 2023 में आया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए और उसका तैयारी आपने कैसे किया? तो योग्यता तो सर सबको बेसिक ग्रेजुएशन चाहिए। कोई भी ग्रेजुएशन हो, अच्छा। सबके लिए। अच्छा, इसमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स ऐसा कोई बॉन्डेड नहीं है? कोई बॉन्ड नहीं है। अच्छा। आप अगर आर्ट्स के भी हैं तो भी आप बैंक में आ सकते हैं, अच्छा। साइंस के हैं तो भी, या अच्छा। कॉमर्स तो फिर तो हाँ, नहीं। है। तो उसमें कोई इशू नहीं है। आप किसी भी चीज़ में ग्रेजुएशन किए हैं तो आप उसमें सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए। और रहा प्रिपरेशन के लिए तो सर उसमें बेसिक जो है, जैसे हम लोग मैथ पढ़े होंगे 10th तक हाँ। पढ़ते ही सब कोई, इंग्लिश पढ़ते हैं, रीजनिंग जो एक नया चीज़ होता है, बट रीजनिंग भी एक डे टू डे लाइफ में जो हम लोग सोच रहे हैं उससे बेस कर ले सकते हैं लोग। रीजनिंग भी उसी चीज़ के कि हम लोग इस पर क्या करना है, कैसे करना है, पजल होता है, पहेली होता है, तो वही सब क्वेश्चन बन जाते हैं रीजनिंग में। और एक लैंग्वेज का है, इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, सिलेबस में है ये सब हाँ। चीज? तो ये सब सिलेबस का ही पार्ट है, इंग्लिश का अलग से पार्ट है। हाँ। तो इंग्लिश में भी वही ग्रामर रहेगा, जो आप सेंटेंस मेकिंग रहेगा, और पैराजम्बल वर्ड्स, जो अंदर सिलेबस के अंदर क्या चीज़ें हैं। बट मेनली यही है सर, रीजनिंग और आपका मैथ्स, आपका इंग्लिश। और फिर मेंस में जो होता है एक नया चीज़ होता है जो करंट अफेयर्स है, अच्छा। बैंकिंग रिलेटेड हो या फिर इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, जो भी करंट अफेयर्स ये है। प्री आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है? प्री, हाँ सर, प्री और मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप के रहते हैं। और मेंस में एक चीज़ और सब्जेक्टिव भी होता है, जो कि आपका एक एसे राइटिंग होता है, अच्छा। और एक ईमेल राइटिंग होता है। अच्छा। तो ये ईमेल राइटिंग में तो कंफ्यूज है, एसे राइटिंग तो रहता ही है। हाँ। और एक लेटर राइटिंग होता है, अच्छा। ईमेल एक लेटर राइटिंग होता है, और एक एसे राइटिंग होता है। 2 पार्ट होता है। तो एक ऐसे लिखना होता है? हाँ, दो क्वेश्चन रहेगा। हाँ। 2 में से एक में आप ऐसे लिखेंगे, हाँ। सेम 2 ऑप्शन देगा आपको लेटर लिखने के लिए, उसमें से एक लेटर लिखना होता है। 30 मिनट्स का टाइम होता है। तो जैसे मेंस का एग्जाम खत्म होता है, जो भी ऑब्जेक्टिव होता है उसके बाद तुरंत स्टार्ट होता है, आपको टाइप करना होता है। अच्छा। अरे ये जो प्री बता रहे हैं सर, प्री कितने नंबर का होता है, कितने क्वेश्चन रहते हैं इसमें? प्री आपका 100 मार्क्स के होते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं। टाइम बाउंड होते हैं सर वो। नेगेटिव मार्किंग भी है? नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4% नेगेटिव मार्किंग भी है, और टाइम बाउंड होते हैं। 1 घंटे में आपको ये करने होते अच्छा, हैं। 1 घंटा? 1 घंटे में 100 क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। और एक चीज है इसमें, जैसे बाकी आईबीपीएस का जो एग्जाम होता है बैंकिंग रिलेटेड, उसमें सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। आपको रीजनिंग में भी सेक्शनल कट ऑफ चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, क्वांट में चाहिए। एसबीआई में वो उसमें ऐसा कुछ इशू नहीं है। आपका प्रीलिम्स में 3 सेक्शन होगा क्वांट्स का, मतलब कि मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग और इंग्लिश का। आपको तीनों में क्यूमुलेटिव नंबर में आना है, और जो भी कट ऑफ जाएगा एग्जाम के हिसाब से उस पर आपको क्लियर करना होगा। इसमें ऐसा थोड़ी है कि तीनों सेक्शन में आपको अलग-अलग पास होना है कि नहीं सर, वही सेक्शनल कट ऑफ नहीं है इसमें। सेक्शन नहीं है ना, नहीं, ओवरऑल ओवरऑल आपको कट ऑफ से पार करना होगा।
मेंस में भी सेम है, इसमें समझ का टॉप नहीं है। अच्छा, मेंस का बता दीजिए थोड़ा सा मेंस का। और फिर मेंस में वही चीज जो सर रीजनिंग हो गया, हाँ। मैथ्स हो गया जो पॉइंट है, और इंग्लिश लैंग्वेज, और एक साथ में एक चीज और जुड़ जाएगा आपका करंट अफेयर्स। अच्छा। करंट अफेयर्स आपका बैंकिंग रिलेटेड हो सकता है, अच्छा। बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज, बैंकिंग से जो भी है रिलेटेड उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं। करंट अफेयर में आपका स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल, नेशनल अच्छा। जो भी चल रहा है देश विदेश में, वो सब से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। और कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के भी होता है। अच्छा। आपको थोड़ा कंप्यूटर का है मैं बारे में पता होना चाहिए। अच्छा अच्छा। और उसके लिए सर जैसे आपने जो तैयारी की है उसमें कुछ बुक वगैरह बता दीजिए ताकि स्टूडेंट उसको ले सकें, क्योंकि आजकल जो स्टूडेंट है ना ऐसा रेडीमेड कोई बुक चाहते हैं कि मैं उसको लूँ, चाहे 10 बुक हो, मैं उसको पढ़ूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाए, ऐसी धारणा बनी हुई है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यदि ऐसा कुछ बुक है जो सफिशिएंट है बच्चों के लिए तो उसको भी सजेस्ट कीजिएगा। सर जैसे अभी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें आप बुक में आप सिर्फ पढ़ सकते हैं थ्योरी, और थ्योरी से ज्यादा तो आपको ही पता है, आपको सबको सजेशन देते ही नहीं, जितना ज्यादा क्वेश्चन कर सके उतना अच्छा है। तो जैसा मैं किया था, मैं भी जैसे आप बताते ही हैं कि क्वेश्चन ज्यादा करो, तो मैं वही प्रणाली फॉलो किया था, वही सिस्टम फॉलो किया था कि जितना से ज्यादा जितना क्वेश्चन कर सकूं मैं। क्योंकि आपको मैथ्स में सर जैसे 10 तक पढ़ी हम लोग, बेसिक तो पता भूल जाता है, भूलने को, बट क्या है कि एक बार रिवाइज करने के बाद याद हो जाता है कि हाँ ये बेसिक है। आपको प्रॉफिट लॉस कैसे निकालना है सर, आपको कैसे कुछ भी कैलकुलेट कैसे करना है, बस आपको वही चीज फास्ट करना है। तो जो हम लोग 10th में हम लोग मे भी पेन से करते थे, 14 पेन से करते थे, उसको अब आपको याद रखना पड़ेगा 14 क्या होता है, कि आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो वो जल्दी हो जाए। मतलब टाइम का बहुत बड़ा पूरा टाइम बड़ा रोल है इसमें। टाइम मैनेज करना सर। आपको एग्जाम में भी कितना जल्दी आप एक क्वेश्चन को बना सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन आप स्किप करके किस दूसरे क्वेश्चन पे जंप करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको टाइम मैनेज करना मतलब 100 क्वेश्चन 1 घंटे में बनाना है, मतलब काफी टफ है, मतलब फास्ट होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, यही चीज है उसमें। और आपका जैसे कि बुक कोई है नहीं सर। अच्छा। अभी इतना अवेलेबल हो गया, ऑनलाइन अवेलेबल हो गया, यूट्यूब में फ्री में क्लासेस चला रहा है। अच्छा। जितने भी इंस्टीट्यूट वाले हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अच्छा, उसको भी बता दीजिए तो अगर होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सर क्वेश्चंस के लिए आपका प्रिपरेशन बाय बायजूस करके एक है, एग्जाम प्रेप बाय बायजूस। अच्छा। टेक्स्ट बुक का आता है, गाइडली का आता है, ये सभी अपने अपने ऐप इनका स्टैंडर्ड ऑन ऐप भी है। अच्छा। और कुछ टीम है, यस बैंक का टीम है, लर्निंग नीति है, अच्छा। ये अलग टीम है, ये अपना इनका खुद का एप्लीकेशन है। ये लोग जनरली क्या है, हर एक यूट्यूब में भी फ्री में लेक्चर देते हैं, और प्लस इनका खुद का सोफिस्टिकेटेड कोर्स प्लान भी है। और मैं बताता हूँ कि यूट्यूब में जितना भी अवेलेबल है इनफ है। अच्छा। जो भी पढ़ने के लिए है वो इनफ है। वो लोग काफ़ी अच्छे से यूट्यूब में भी वो लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाए हैं, क्वेश्चन सिखाए हैं, और सभी चीज़ के लिए, या तो इंग्लिश के लिए भी, आपको मैथ्स के लिए भी, और रीजनिंग के लिए भी। और जैसे मैं जो किया था मैथ्स के लिए सर, एक कौशिक मोहंती सर करके हैं। अच्छा। तो उनका जो भी एक सीरीज था यूट्यूब में, पूरे क्वेश्चन का पूरे सिलेबस क्वांट का, अच्छा। तो वो इनफ है। उसमें आपको बेसिक पता चल जाएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो भी एग्जाम प्रेप हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, गाइडली के टेस्ट सीरीज हो गया, ये सब आप दिन में एटलीस्ट एक टेस्ट कीजिए। क्योंकि आपको जैसे सब में 20 या 40 प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं, 20 मेंस के मिल जाते हैं। आप प्रीलिम्स का एक टेस्ट तो दे ही सकते हैं, सुबह एक टाइम, शाम को एक टाइम, तो जितने 3-4 हो गए, आपको क्वेश्चन के कमी तो ऐसा होगा नहीं। तो सर वैसे ही आप पूरे 60 दिन का प्लान कर सकते हैं प्रीलिम्स के पहले, कि हर दिन एक एक टेस्ट दें, और जैसे आप टेस्ट देंगे तो उसको 30 दिन एनालिसिस करेंगे, तो वो उसमें बहुत सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाता है। आपको कहाँ गलती कर रहे हैं, आप कैसे फास्ट कर सकते हैं, वो सब चीज़ उसमें मिल जाता है। और इसमें सर ये पूछना चाहूँगा आपसे कि इसके लिए कोई एक निश्चित समय सीमा है क्या, कि 3 महीना, 6 महीना, साल भर में हम प्रोबेशनरी ऑफिसर का कंप्लीट कोर्स को हम तैयारी कर सकते हैं? क्या ऐसा कुछ है? जैसे आप उस पर पोस्ट को प्राप्त किए हैं, तो आपको लगता है कि 6 महीना पर्याप्त है कि साल भर पर्याप्त है तैयारी के लिए? साल भर पर्याप्त है सर, इवन 6 महीने में पर्याप्त है अगर प्लान किया जाए। जैसे कि मैं बताते हैं, हर एक दिन आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट एनालिसिस कीजिए, उसके बाद फिर से बार पढ़ लीजिए। और जो करंट अफेयर्स है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके मेंस एग्जाम के लिए। उसके लिए आप डेली न्यूज़ देखिए, न्यूज़ पढ़ लीजिए डेली 1-2 घंटे का। सभी कोई लेक्चर देते हैं, जो लेक्चर डालते हैं जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, 1 घंटे का लेक्चर डालती है, 1-1.5 घंटे का। जैसे कि कपिल काटपाल सर हैं, गौरव गर्ग हैं, डॉक्टर गौरव गर्ग सर, तो इनका क्या 1-1.5 घंटे का लेक्चर है डेली, आप देखिए वो इनफ है। क्योंकि आप जितने बार सुनेंगे वो आपको याद रहेगा, और क्वेश्चन वैसे ही आते हैं जो डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट हो। ऐसा कुछ अचानक से बहुत कम ही क्वेश्चन आता है कि आपको 60 क्वेश्चन जो आएंगे जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग से रिलेटेड,
उसमें आपका 40 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको कभी नहीं कभी उसको टच किए होंगे। अगर बैंकिंग में तैयारी कर रहा है, पढ़े होंगे, सुने होंगे, तो वो सब चीज़ आपको याद वहाँ पे आ ही जाएगा, तो उसका बड़ा इशू नहीं होता। और इसमें सर ये जैसे आप इसमें इंटरव्यू भी है बताते हैं, तो इंटरव्यू आपका कैसा था? मेरा इंटरव्यू तो अच्छा था सर। वहाँ पे जो भी इंटरव्यू लेते हैं जी। वो जनरली ट्राई करते हैं कि जो भी सामने बैठा हो, इंटरव्यू बैठा हो, उसको वो लोग कंफर्टेबल फील कराए। तो उनका खुद का एक रहता है कि वो लोग आपको कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करेंगे। जी। बच्चा आधा काम आपका है कि आपको कंफर्टेबल वहाँ फील होना है। आप वहाँ आराम से बैठिए, जो भी वो नॉर्मल कन्वर्सेशन ही होता है सर। बहुत मतलब पूछते जो भी है वो नॉर्मल कन्वर्सेशन की तरह ही पूछते हैं, ऐसा कुछ क्लासरूम टाइप का नहीं रहता है। तो जब मैं गया था तो मुझे आराम से हंस के ही बात करते थे सब कोई कि क्या क्यों मतलब बैंकिंग में आना चाहते हो, फिर पिछले जॉब के बारे में पूछे, पीसीएस कंपनी के बारे में पूछे, टीसीएस के बारे में पूछा, और टीसीएस और बैंक में क्या आपको अंतर दिखता है कि वहाँ छोड़ के आप इसमें आ रहे हैं तो ऐसा कुछ है करके। तो वो सब नॉर्मल कन्वर्सेशन रहता है। आप जितना अच्छे से ऑनेस्टली बात करें तो उतना अच्छे से कुछ पूछे क्यों आना चाहते हो, तो और बोले कि ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में बात की है। अच्छा। तो मैं ऑनेस्टली बात की कि ठीक है बैंक में आया तो ट्रांसफर तो हो गया ही। तो वो लोग मुझे पूछे भी थे कि अगर आपको हम लोग नॉर्थ ईस्ट भेजते तो कैसे है, तो वो डिफिकल्ट पोस्टिंग हो रहता है नॉर्थ ईस्ट में। तो मैं बोला अच्छा रहेगा, तो घूमने के लिए मौका मिलेगा, जो हम लोग घूमने ट्रिप जा रहे हैं हम लोग 2-3 साल रहते घूमने तो अच्छा ही है। तो सब चीज़ कुछ लाइट मूवमेंट रहता है इंटरव्यू में, तो वो अच्छा ही रहता है सर। जैसे सर आपने जो मेंस का जो किया है उसमें जो आप क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आप कुछ स्पेशल तरीका अपने से किए थे कि पहले से प्लान किए थे कि मेरे को इतने क्वेश्चन लगभग बना के आना है, कि ऐसा कुछ रहता है कि इसमें भी कट ऑफ वगैरह का पुराना कुछ माइंड में रहता है कि इतना कट ऑफ तक हमको पार करना है सिलेक्शन के लिए, ऐसा कुछ? कट ऑफ का तो ऐसा कुछ है सर, क्योंकि हर साल ये तो क्वेश्चन है और जो लोग बनाए होंगे उसके अकॉर्डिंगली कट ऑफ रहेगा, परसेंटाइल बेस में ही होगा। अगर आपका 100 पोस्ट है और देने वाले 1 लाख है तो जो टॉप 100 रहेंगे वही रहेंगे सर। अब टॉप 100 उस टाइम पे पता चल रहा है कि बहुत टफ क्वेश्चन था, ज़्यादा लोग नहीं बनाए तो कट ऑफ कम ही जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था तो बहुत लोग बनाएंगे तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा सर। तो कट ऑफ कैसे शुरू रहता है, बट ऐसा है कि वहाँ पे जब भी मेंस का एग्जाम होता है या प्रीलिम्स का, तो हम लोग प्रीलिम्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले रहते हैं, कम स्किप करना पड़ता है। मेंस में ऐसा भी हो सकता है जिसको आप स्किप करना जरूरी है। जो आप क्वेश्चन 15 मिनट में बनाएंगे और सिर्फ आपको 10 नंबर मिल रहा हो, आप उस क्वेश्चन को 15 मिनट में भी हो सकता है 20 नंबर क्वेश्चन बना 20 मार्क्स के लिए बना सकते हैं, तो वो चीज छोड़ना पड़ता है। हाँ, ये इसी की बात कर रहा था क्योंकि उसमें टाइम मैनेजमेंट है सर, और उसमें हर एक सेक्शन के लिए आपको टाइम भी रहेगा, टाइम बाउंड रहेगा। अच्छा। आप उतने टाइम उसी सेक्शन को अटेंड कर सकते हैं, जैसे वो टाइम खत्म हुआ आप उस सेक्शन को अटेंड नहीं कर सकते, नेक्स्ट सेक्शन में कोई जंप हो जाएगा। ये सब जो ऑनलाइन सिस्टम रहता है, ऑनलाइन कंप्लीट ऑनलाइन सर। तो उस कारण से क्या होता है कि आपको टाइम भी देखना पड़ेगा कि हाँ इस क्वेश्चन को बहुत टाइम लग रहा है सोचने में, तो आप उसको स्किप कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए उसको बनाने का ट्राई कीजिए। तो जब मैं दिला था तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन भी था जिसको मैं तुरंत स्किप कर देंगे, 1 मिनट में स्किप किया। अच्छा इसमें नहीं दिमाग चल पा रहा है मेरा जो भी, तो तुरंत स्किप करना पड़ता है सर। ये जो अभी जिस पोस्ट में है आप प्रोबेशनरी ऑफिसर, मूल रूप से सर ये जो मूल रूप से आपका जो प्रोबेशनरी ऑफिसर का कार्य है और उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि वो कार्य किस प्रकार का होता है उनका? सर अभी हम लोग अभी प्रोफेशन में हैं जी। प्रोफेशनल ऑफिसर का मतलब ही वही कि जो ऑफिसर प्रोफेशन में रहे। अच्छा। तो 2 साल का प्रोफेशन पीरियड होता है, पर हम लोग अभी क्या ट्रेनिंग चलता है 2 साल, अलग अलग जो भी यूनिट्स है हमारे बैंक के अंदर जो सेक्शन है उसके रिगार्डिंग में चलता है हम लोग का। तो पहला जो हम लोग ट्रेनिंग था वो हम लोग का जनरल बैंकिंग पे था, जो फर्स्ट फ्रंट लाइन स्टाफ जो काम करते हैं, चेक पास करना, विड्रॉल करना, अकाउंट खोलना, केवाईसी करना, ये सब। उसके बाद जो ट्रेनिंग होता है वो एसएमई क्या होता है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का, जो कि जो छोटे छोटे उद्यम हैं जो भी लोग हैं उनका जो एक पूरा एक सिस्टम होता है अकाउंट्स का संभालने का, वो को सिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद 2 महीने का एग्रीकल्चर का होता है जिसमें पूरा एग्री डिपार्टमेंट जो केसीसी हम लोग का चल रहा है, पहले तक केसीसी ही है प्राइमरी स्तर पे, उसका ट्रेनिंग होगा। उसके बाद फिर 10 महीने का जो एक डेस्क ऑफिसर जो काम करता है, जो भी डे टू डे जो वर्क होता है उसको वो मॉनिटर करता है, वो चीज़ हम लोग को 10 महीने सिखाया जाएगा। उसके बाद जो हम लोग एज असिस्टेंट मैनेजर हम लोग पोस्ट होंगे। अच्छा। असिस्टेंट मैनेजर का काम रहेगा, हर जगह अलग अलग असाइनमेंट मिलता है उसको। चाहे कहीं पे उसको लोन डिपार्टमेंट मिलेगा, जो पर्सनल लोन ले रहे हैं हम लोग, तो कार लोन दे रहे हैं, वो सब चीज़ वो ऑफिसर ही देखते हैं। कार लोन, पर्सनल लोन, ये सब हो गया। और बड़े लोन के लिए जो बिजनेस में कुछ चाहिए वो लोन में लोग देते हैं। तो ये सब चीज़ काम ऑफिसर का होता है।
सर ये जो अभी नए स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं उनको पहले प्रयास में ही सफलता के लिए आप कुछ टिप्स देना चाहिए, कुछ बता दीजिए उनको कि कम समय में उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। कम समय में तैयारी आराम से किया जा सकता है सर, इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं कि 1 साल 2 साल लगे, 3 महीने 6 महीने, आप जितना टाइम है आपके पास उतने भी आप कंप्लीटली उसको कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पूरा प्लान करना पड़ेगा कि आप कितने क्वेश्चंस हर दिन एक टेस्ट सीरीज एटलीस्ट दें, भले आप स्टार्ट ना क्यों पढ़ना, एटलीस्ट टेस्ट सीरीज दे दिया, आपको क्वेश्चन का पता चले कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप उसके बाद पढ़ना चालू भी कर सकते हैं। और डेली आपको करंट अफेयर्स को टच करना ही है 1-1.5 घंटे, आपको डेली हर एक टॉपिक को टच कीजिए थोड़ा थोड़ा। उससे क्या होगा कि आपको जो टेस्ट सीरीज जैसा आपका आता है कि एक साथ सभी क्वेश्चन आते हैं, आप सभी क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करते जाइए। और जो आपका टाइम है 3 महीने का लिए है, 6 महीने के लिए है, तो उसमें आप बांटिए कि आप पढ़ेंगे भी और टेस्ट सीरीज भी लगातार देंगे। ऐसा नहीं कि सर आप सिर्फ 1 हफ्ते पहले टेस्ट सीरीज देना शुरू किया, आप डे 1 से टेस्ट सीरीज देना चालू कीजिए। और अबंडेंस में है, ऑनलाइन आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, तो उसमें आप टाइम भी देखिए कि आपको कितना टाइम मैनेजमेंट करना ज़्यादा जरूरी है। 1 घंटे आपको जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके वो आप कोशिश कीजिए पहले दिन से, और प्रॉपर प्लानिंग से आराम से संभव सर, इजी है बहुत। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, बैंकिंग क्षेत्र में जिसको जाने की इंटरेस्ट है, जिनको वो प्लान कर रहे हैं, जरूर इस वीडियो को देखिए। और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करके बताइए। ये जो चैनल है फ्री चैनल है, बिल्कुल आपके लिए, आपको एक मार्गदर्शन के लिए हम लोग नए नए फील्ड के ऑफिसर हैं उनको हम लाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पटेल सर, आपने समय दिया इसके लिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, नए वीडियो लेक्चर आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।